हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ नया रिश्ता बनाया, है ना। आमीन, हालेलुया। जब हम हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, अब हमारे पापों के द्वारा, अपराधों के द्वारा, हमारे गलतियों के द्वारा परमेश्वर से दूर, तो परमेश्वर ने उसके द्वारा फिर से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से किया। हालेलुया। हमारा नया रिश्ता बना। पुराना रिश्ता हमारा जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर क्रोधित थे, जैसे अपन देखते भजन संहिता 95 में और उसका 10 है ना, दिन में प्रवेश न करने दे रहे परमेश्वर, है ना। हालेलुया। इसीलिए क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र और धर्मी है, पाप हमें उससे अलग करता है। कोई भी अपने दिल में पाप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के योग्य नहीं। इसीलिए क्रूस पर मरने के द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे पापों के कारण हमारे स्थान पर केवल दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाप के कारण हमारे स्थान पर केवल दुख ही नहीं उठाया, बल्कि उसने इसीलिए क्रूस पर मरने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण हमारे स्थान पर केवल दुख नहीं उठाया, बल्कि उसने ये भी संभव कराया कि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाने और उसके प्रेम, आनंद और शांति को भी दिए, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने में मिलती है। और उसके प्रेम, आनंद और शांति को भी दिया, जो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने में मिलती है ना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मन क्या स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। उसके द्वारा हम परमेश्वर के योग्य बन गए, है ना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, उसके द्वारा हम परमेश्वर के योग्य बन गए। नहीं तो हमें क्रूस की सजा, हमारे लिए क्रूस की सजा बहुत, हम वो सजा नहीं सह सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को कुर्बान किया। उसके द्वारा हम परमेश्वर के योग्य बन गए, क्योंकि हमारे बदले परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया और क्रूस खुद उठाया। इसीलिए हम उसके योग्य बन गए। उस पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने से, ग्रहण करने से हम उसके समीप पहुंचते हैं, है ना। हालेलुया। अपन देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए हमारे अधर्म का बोझ खुद प्रभु यीशु ने उठाया, है ना। हालेलुया। जब हम हमारा अधर्म का बोझ जो बढ़ चुका था, जब हम उसको उठा नहीं सकते थे, अभी भी जब हमको किसी बात की लज्जा आती है, हम मुंह छुपा के भागते हैं, परंतु क्षमा मांगने के लिए प्रायश्चित प्रतिदान नहीं करना चाहते। इसीलिए खुद हमारा अधर्म का बोझ इसने उठाया प्रभु यीशु मसीह, सारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठाया। इसीलिए हम आज स्वतंत्रता से, पवित्रता से, शुद्धता से और एक मन होकर एक साथ जीवन बिताते हैं और आनंद के साथ जीवन जीते हैं। तो यीशु मसीह क्रूस के द्वारा, हम क्रूस के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस उठाया। हम क्रूस की कथा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का बोझ उनके ऊपर आया, है ना। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 2 और कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 14। हालेलुया। देखिए, ये मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। आमीन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, हमें जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त, है ना। हालेलुया। हमारे जगह पे हमारे पापों की क्षमा के लिए, जो पापों की क्षमा की प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाना पड़ा, और
प्रिय परमेश्वर पिता ने ऐसा प्रेम किया है बस कि अपने अपने को अपने से मिलने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, क्रूस के द्वारा अपने से मेल मिला किया। आमीन। हम क्रूस के द्वारा परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन गए, है ना, क्योंकि हम खो चुके थे। हम परमेश्वर ने हमको दिन देखे हैं, परमेश्वर ने हम सभी को अपने द्वारा, अपने श्वास के द्वारा और अपनी तरह खुद बनाए, उसके परिवार का, मतलब परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बनाए, एक सदस्य थे। परंतु हमारे ही कुछ अधर्मों के कारण, हमारे ही कुछ पापों के कारण हम खो चुके थे, है ना। हालेलुया। हम क्रूस के द्वारा परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन गए। तो देखते हैं यूहन्ना 1:12 और इब्राहिम 2:12। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मुंह से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। आमीन। पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। हालेलुया। है ना। परमेश्वर अपने को नहीं भूलता है। अपन भले एक दूसरे को भूल सकते हैं, भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर सच्चा है और पवित्र है, क्योंकि हमें उसने बनाया है उत्पत्ति 2:7 के अनुसार। हालेलुया। परंतु हम उसे भूल जाते हैं, बार बार अपना पाप गलती करते हुए हम उसको भूल जाते हैं, और वही भूल में से वापस हमें घर लाने के लिए, मतलब स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय घर में बुलाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया और उसको क्रूस डाला, क्योंकि अपन काम ऐसे कर चुके थे, अपन काम ऐसे करते थे, परमेश्वर को बिना बगैर क्रूस उठाए तो पापों की क्षमा नहीं। उनके ही क्रूस उठाने के बाद खुद अपन घर छोड़ के चले गए, परंतु उन्होंने उनको क्रूस उठाना पड़ा, अपन उनको छोड़ के चले गए और क्रूस के योग्य काम किए, तब जाके परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया और उनके क्रूस उठाने के द्वारा अपन स्वतंत्र किए। अब देखते हैं, अपन देखते हैं क्रूस के द्वारा मानव जाति की रुकावटें तोड़ दी गई, है ना। हालेलुया। क्योंकि जो रुकावटें, जो परमेश्वर से मेल मिलाप में जो हमारे बीच में रुकावटें थी, वो परमेश्वर ने अपने ही बेटे को कुर्बान कर दिया और खुद क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए, हमारे रुकावटों को तोड़ दिए और अपन परमेश्वर के घर में प्रवेश किए जाते हैं, है ना। हालेलुया। तो अपने को परमेश्वर के पास ना अपना मेल मिलाप होता था, ना अपन उसके घर में, या अपन परमेश्वर के घर में या अपने ही घर में स्वर्गीय जीवन के लिए अपन नहीं जा सकते थे, परंतु परमेश्वर ने क्रूस उठाकर और क्रूस के ऊपर खुद को बलिदान करके अपने आप को लोहान करके हमारे लिए क्रूस उठाया, ताकि हम अपने घर में दोबारा से प्रवेश कर सके, है ना। अब देखते हैं इफिसियों 2:13। हालेलुया। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैठ, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दे। आमीन। अब क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। इसीलिए अपन परमेश्वर से मिल चुके, लेकिन परमेश्वर से बहुत दूर थे। परमेश्वर क्या किया, और क्रूस पर बैर को नाश करके, है ना, तो अर्थात शैतान, क्रूस के ऊपर शैतानी सारी हरकतों को नाश किया उन्होंने, है ना। अगर क्रूस के शैतानी हरकत नाश नहीं होते थे, तो बैर को उसने क्रूस के ऊपर नाश किया, और उसके नाश करने के द्वारा हम दोनों को, मतलब परमेश्वर और अपने को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला। हमें अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्र कराया, है ना। जैसे अपने खुद उसने अपन देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्र किया, मतलब आजाद किया शैतानी बंधनों में से, जो उन्होंने क्रूस के ऊपर बैर को नाश किया, है ना। तो बैर को नाश करने से अपन क्या हुआ, स्वतंत्र हुए। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए महान विजय है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों की कार्रवाई क्रूस पर की। हालेलुया। इसका तात्पर्य यह भी है
कि हमारी दुर्दशा और दुख जो पाप का परिणाम है, हालेलुया, इसी की कार्रवाई भी क्रूस पर हुई। क्रूस ने हमारे लिए महान स्वतंत्रता को जीत लिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कार्रवाई परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर की हमारी जीत के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए, ताकि हम स्वतंत्र हो जाए और परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक आजादी से प्रवेश करने, है ना, हालेलुया।